रमलो ये सब साउड़म पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति, नेचर, आपका भाग्य आपको वही लौटाता है जो आप जमा करते हैं। जो आपने जमा किया है रिटर्न में वही मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे मूल हो। जो आपने जमा किया वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने दूसरों की मदद की है तो आपकी लोग मदद करेंगे। अगर आपने दूसरों को धोखा दिया है आपको धोखा मिलेगा। आपने किसी को तकलीफ दी है आपको तकलीफ मिलेगी। आपने हिंसा की है तो आपके साथ भी हिंसा होगी। अभी नज़दीक समय की घटना है। एक व्यक्ति चिड़ियाघर जू गया और वो शेर के पिंजरे में इस प्रकार से झांक रहा था कि वो स्वयं गिर गया। जब वो गिर गया, ऊपर जो लोग खड़े थे उन्होंने पत्थर फेंकना चालू किया और गुस्से में शेर ने उसको पकड़ करके अंदर ले गया। शेर ने उसको खाया नहीं, बस मार दिया। मनुष्य का खून कड़वा होता है। शेर ने खाया नहीं है, उसको मार करके अंदर छोड़ दिया। बड़ा इशू बना। एक व्यक्ति ने उसमें कमेंट किया कि दुख मत करो, तुमने हजारों जीवों को काट के खाया है तो तुमको भी एक किसी ने काट के खा लिया है, हिसाब बराबर। प्रकृति बैलेंस करके रखती है। जिन राज्यों में, जिन नगरों में, जिन गलियों में ज़्यादा हिंसा होती है वहीं जाकर के बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। आज की नीति कह रही है आप जैसा देंगे आपको भी वैसा ही मिलेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी कोई अच्छा नहीं सोचेगा। आप जैसा करेंगे आपके लिए भी वैसा ही होगा। तो क्यों ना अपन इस चीज को अपनी बुद्धि में, श्रद्धा में उतार के रखें। हमें अच्छा करना है, हमें बुरा नहीं करना है। हमसे कभी बुरा ना हो, हमसे हमेशा अच्छा हो, ऐसी भावना क्यों ना रखें। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आगे पीछे का देख के चलता है। एक बूढ़ी माँ जिसके पीठ में कुबड़ था, कुबड़ समझते ना, वो थोड़ा सा झुक करके चलते हैं, उसकी पीठ में कुबड़ था और लोग उसको चिढ़ाते थे, कुबड़ी कुबड़ी, ये तो कुबड़ी माँ है, कुबड़ी माँ है। लोग उसको चिढ़ाते थे। एक महात्मा संत उसके नगर में आए। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि लोग ये तुमको चिढ़ाते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता? बोले बहुत बुरा लगता है। तो बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले आप क्या कर सकते हो? बोले मैं तुम्हारी कुबड़ ठीक कर सकता हूं, उसको सीधा कर दूंगा। तो पूछती है कि क्या दूसरे को भी कुबड़ लगा सकते हो? बोले क्यों? बोले मेरे को ठीक करना तो छोड़ो, उन सबके लगा दो ताकि मैं भी उनका मजाक उड़ा पाऊं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति इस ओर जा चुकी है। वो अपना भला नहीं चाहता, दूसरे का बुरा कैसे हो जाए वो इसमें लगा है। और यहीं से उसके जीवन में ऊंचाइयों की जगह नीचाइयां मिलना चालू होती है। वो माँ चाहती तो सोच सकती थी क्या कि मेरी पीठ ठीक कर दो, मुझे क्या करना दुनिया से। उसने क्या बोला, क्या तुम कुबड़ लगा भी सकते हो दूसरों को? उसने कहा हाँ लगा सकता हूं। तो बोले उन सबको कुबड़ लगा दो। और व्यक्ति, वो संत महापुरुष वहां से चले दिए। समझ गए कि इसको ठीक होने की भावना नहीं है, इसके अंदर दूसरे को दुख देने की भावना। मैं करूंगा भी तो इसकी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भावना पवित्र नहीं है।
उसकी भावना पवित्र नहीं है। क्या करें? ये अनादि के संस्कार और वर्तमान की दृष्टि, अथवा ये कहें कि वर्तमान की रुचि वैसी चल रही है, अच्छा करने के भाव नहीं हो रहे। मैंने तो ये पढ़ा था कि नारकी जीव जो नरक में रहते हैं, परस्परो दीर्घ दुखा, वो एक दूसरे को दुख देते हैं। अब मुझे क्या पता था कि नीचे की गंध ऊपर भी आ रही है। मनुष्य की प्रकृति होती थी परस्पर उपग्रहों, एक दूसरे का उपग्रह करना, एक दूसरे की सहायता करना, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति अब नारकी जैसी हो गई है। कैसी? परस्परो दीर्घ दुखा, वो एक दूसरे को दुख देने में लगे हैं। जबकि अगर सहयोग करे व्यक्ति, स्वयं भी सुखी हो जाए, दूसरा भी सुखी हो जाए। नीतिकार कहते हैं कि अगर किसी के घर में आग लग गई है और तुम भी उसी मोहल्ले में हो, तो ताली मत बजाना, आग बुझाने का प्रयास करना। अगर हवा बदल गई, तुम भी उसी मोहल्ले में हो, तुम भी उसी मोहल्ले में, अगर हवा का रुख बदल गया तो तेरा भी सबसे पहले जलेगा, क्योंकि तेरा भी मकान तीसरे नंबर पर ही है। लेकिन व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि किसी के चिराग बुझाने की जगह किसी के चिराग जलाने का प्रयास करो, क्योंकि हवा किसी की नहीं होती, हवा किसी की नहीं होती, चिराग तो हर किसी के बुझते हैं। जब बुझते ही हैं तो आपका भी बुझ सकता है। क्यों ना अपन अच्छा करें, अपने जीवन को परोपकार से जोड़ें, अपने जीवन को दूसरों की मदद से, सहायता से जोड़ें, दूसरों को तकलीफ ना देकर के अपन मदद करें, अपने से ज्यादा ध्यान दूसरे का रखें। एक बूढ़ी सी माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये हिमालय पर्वत के पास एक सिद्ध हस्त पुरुष है, उसके पास जाओ, वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। केवल बेटा उससे इतना पूछाना कि क्या हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे? अगर हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे तो अपन मर जाते हैं, क्या मतलब ऐसी गरीबी की जीवन का? बेटे ने कहा ठीक है माँ। हिमालय के पास वो बेटा रहता था। बच्चा निकला, रास्ते में एक किसान मिला। किसान कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने किसान से बोला कि कुछ 2 रोटी मिल जाएंगी क्या? मुझे आगे तक जाना है। किसान ने कहा लो 2 रोटी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो घर जाके खा लूंगा। लेकिन कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा एक सिद्ध पुरुष है, उनके पास जा रहा हूँ, वो सब कुछ सच सच बताए थे। बोले तो उनसे पूछना कि मेरे यहाँ फसल क्यों नहीं हो रही। थोड़ी आगे बढ़ा, एक तपस्वी मिले, बोले मैं 25 साल से सिद्धि करने में लगा हूं, मुझे कोई सिद्धि नहीं हो रही, मुझे सिद्धि कब होगी? सिर्फ इतना पूछ के आ जाना। तीसरी जगह गया और उसने कहा एक बूढ़ी माँ से कि मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। वो कहती बेटा पानी पी लो, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि एक सिद्ध पुरुष के पास मिलने जा रहा हूँ, वो बता देते हैं चीज़ों को। तो उसने कहा कि मेरे इतना पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी, मेरी बेटी कब बोलेगी, और उसकी शादी नहीं हो रही। तीनों को प्रश्न लेकर के वो पहुंचा सिद्ध पुरुष के पास। सिद्ध पुरुष के पास गया, वो कहते हैं कि मैं एक साथ 3 ही प्रश्नों का उत्तर देता हूं, चौथे का नहीं। अब वो सोचता किसका छोड़ें किसका छोड़ें, और तुम्हारे को अगले साल प्रश्न करने का मौका मिलेगा, अब दोबारा नहीं मिलेगा। वो बच्चा सोचता है अपन तो गरीब हैं ही, चलो यार 3 का फायदा हो जाएगा, अपन तो गरीब थे हैं, रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। उसने पूछा वो फसल खेत में कब होगी उसके यहाँ? उसने कहा कि उस पेड़ के नीचे उसके यहाँ खेत में खजाना है, खजाना निकाल देगा, फसल होने लगेगी। साधु से पूछा, साधु के लिए पूछा कि उसको सिद्धि कब होगी, आत्म सिद्धि कब होगी? उन्होंने कहा कि वो अपनी दाढ़ी के अंदर एक मणि छिपा के रखा है, मणि हटा देगा उसको सिद्धि हो जाएगी। और वो बूढ़ी माँ की बेटी बोलेगी कब, उसकी शादी कब होगी? बोले जिसको देख करके वो बोलने लग जाए, वो साथ शादी भी हो जाएगी उसके, और एक व्यक्ति ऐसा होगा कि किसी को देख के वो बोल देगी, उसी के साथ शादी होगी। निकला वो, अब उसका उत्तर तो मिले ही नहीं। सोचता है कि माँ से बोल दूंगा कि सिद्ध पुरुष मिले ही नहीं थे, बच जाऊंगा। आता है उस कहता है
कि तुम्हारी कन्या जिसके सामने बोलने लगेगी उसके साथ शादी हो जाएगी और एक पुण्यात्मा के सामने बोलेगी। तो उसने कहा आपके सामने ट्राई कर ले। बोले हाँ। कन्या सामने आई, बोलने लगी, उसकी शादी हो गई। वापस आया, तपस्वी मिला, उनसे कहा कि आपकी दाढ़ी में जो मणि है वो अलग कर दो, तुमको सिद्धि हो जाएगी। उसने मणि निकाल करके उसको ही दे दी। और वो गया तीसरे के पास खेत। बोले आपके यहाँ इस पेड़ में इतनी संपत्ति है, जिस दिन संपत्ति निकाल लोगे तुम्हारे यहाँ फसल होने लगेगी। उसने कहा संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो फसल चाहिए। संपत्ति निकाल करके उसको दे दी। घर पहुंचता है, घर पहुंचता और उसकी माँ कहती क्या हुआ? बोले माँ परोपकार किया तो उसका फल लेकर के आया हूँ। शादी हो गई, मणि मिल गई, इतनी संपत्ति मिली कि 7 पीढ़ी जी लेगी। उसने अपने लिए उपकार का नहीं सोचा, उसने पर के उपकार का सोचा, इसीलिए उसके स्वयं का उपकार होता गया। आप भी स्व का उपकार नहीं, पर का उपकार सोचें। परोपकार के ही कारण राम को सुग्रीव मिले, परोपकार के कारण राम को हनुमान मिले, परोपकार के कारण राम को विभीषण मिले। और अपने उपकार की इच्छा रखने वाले रावण का भाई भी छोड़ के चला गया। जिन आगम में लिखा है जैन रामायण में कि रावण का जमाता था हनुमान। देखो हनुमान भी छोड़ के चले गए, किसको? रावण को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं थी। इसलिए दूसरों की मदद करें, दूसरों को तकलीफ ना दें। तकलीफ देने से तकलीफें बढ़ेंगी और तकलीफ नहीं देंगे तो आपकी तकलीफें घटेंगी। मदद करने से तकलीफें घट जाती हैं, तकलीफ देने से तकलीफें बढ़ जाती हैं। कम से कम इस नैतिकता को तो अपने जीवन में उतार लो। आज आप सबका फेस ऐसा बन गया है कि मदद करने की जगह तकलीफ देने की रुचि ज़्यादा होती है। कोई व्यक्ति अगर घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर गया आपके, तो एक प्रकार से आपने अप्रत्यक्ष रूप में उसको गाड़ी खड़ी करने में मदद की। लेकिन आप क्या करते हो? छत से गमला फेंक दोगे। जब वो रात को सो गया वहाँ कोई नहीं था, टायर पंचर कर दोगे, गाड़ी में स्क्रैच लगा दोगे, कांच फोड़ दोगे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तकलीफ देने से तकलीफ तो मिलेगी। क्यों ना अपन अच्छा सोचें। अगर अपन तकलीफ ना दे करके तकलीफ दूर करने का विचार करें। उस पुरुष के समान उसने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, दूसरों की इच्छाओं को पूरा किया, उसकी हो गई। आप लोग भी इस परोपकार की भावना को समझें, दूसरों के प्रति अच्छी भावना, अच्छी क्रियाएं रखना सीखें। अगर आपने परोपकार को खुद से जोड़ा है, दूसरों की मदद करना सीखे हो, निश्चित मानना आपकी मदद होगी। कम से कम अब आपके साथ जो हो चुका है तो हो चुका है, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो संभाल लो। उस आने वाली पीढ़ी को समझाना, बेटा मौका पड़े तुमको दूसरे का टिफिन नहीं खाना, भले ही अपना खिला के आ जाना। जब कभी तुमको लगे कोई बूढ़ी माँ रास्ते में है, तुम बेटा उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करा देना। कोई गरीब रोड के किनारे हो, एक बार देख लेना कि तकलीफ क्या हो रही है। कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस नैतिकता, इस एथिक्स से तो जोड़ सकते हो। अगर इतना भी नहीं जोड़ पाए तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कर पाओगे? प्रयास करें, आगे बढ़ें, खुद को मदद से जोड़ें, तकलीफों से ना जोड़ें। कहते हैं कि राम की सीता का हरण हुआ, कोई पूर्व का पाप था, लेकिन राम को सीता मिली, वो उनका पूर्व का परोपकार था। उन्होंने दूसरों की मदद की थी तो उनकी मदद हुई। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जैसा बीज होता है फल भी वैसे ही होता है ना? नहीं होता है। कैसा होता है? जैसा बीज होता है वैसा फल भी होता है। ऐसे ही बबूल के वृक्ष से कांटे ही मिलेंगे और आम के वृक्ष से फल छाया ही मिलेगी। फल और छाया चाहिए हो, आम की तरह बनो। और अगर जीवन में तुम्हारे, अगर तुमको कांटों की इच्छा है
तो बबूल दो। 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। इतना सा समझ में नहीं आ रहा व्यक्ति को कि मैं कहाँ हूं, कैसा हूं। सोच तो रहा ही है, अच्छा सोच लेना। सोच तो रहा ही है, अच्छा सोच लेना। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है मोहल्ले में और 2 बैल लड़ रहे हो तो गाड़ी अपनी अंदर कर लेते हो, और पड़ोसी भी है तो पड़ोसी को कम से कम इतना तो बोल दो, भैया तू भी अपनी अंदर कर ले। मैंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा 2020 में। हम लोग जहाँ छतरपुर में रुके थे, वहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा जाली का केज टाइप का बना था, वहाँ पर मच्छर नहीं जाए ताकि सोते में दिक्कत ना हो, इसलिए वो बना था। बहुत तेज तूफान आया, आंधी आई, और वो मेरे ख्याल से वो केज जितना तकत होता है ना लेटने का, इतना ही था। एक वो केज ऊपर 4थी मंजिल से उड़ा और जमीन में गिरा। गली में एक व्यक्ति की एक्टिवा खड़ी थी, वो एग्जैक्टली गया। चाहता तो एक्टिवा आधी भी जा सकती थी, किनारे से भी जा सकती थी, बिल्कुल वो जाकर के पिंजरा उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो गया। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, देखो जरा हुआ कैसे। तो ऊपर से उड़ता हुआ दिख रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, नीचे आने के पहले तार से टकराया और सीधा जाकर के उसकी गाड़ी पे एग्जैक्टली फिट हो गया। पूरी गाड़ी, गली में भीड़ थी, किसी व्यक्ति को खरोंच नहीं आई। कहीं ना कहीं उन लोगों ने किसी के साथ अच्छा किया था, तो उनके साथ अच्छा हो गया। छोटा सा पत्थर पहाड़ से गिरे, पहाड़ से सिर पे गिरता व्यक्ति खत्म हो जाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। क्यों अपन दूसरों को तकलीफ दें, क्यों ना अपन तकलीफें दूर करें। ये ना सोचें कि उसने आपके साथ किया, ये सोचें कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, ये उसका कर्म, तुमसे उसका गलत ना हो, ये तुम्हारा धर्म। इस परोपकार की भावना को रखना, लेकिन अपनी रक्षा भी करना। जो परोपकार की भावना रखते हैं, एक दिन प्रकृति उनका साथ देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह खड़े हो कि मौसम बिगड़ गया, 3-4 दिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, और आपकी गाड़ी आखिरी थी जो निकली, फिर वहाँ पर लैंडस्केप हो गया, बर्फ गिर गई, पानी गिर गया, सब खत्म। कैसे? नहीं देखा ऐसा, सुना कि नहीं सुना? कैसे होता है ऐसे? वो एक दूसरे की मदद करते हैं। माँ, आप लोगों से कहना है, ईर्ष्या का, मात्सर्य का भाव मत लाओ, परोपकार का भाव लाओ। बुरे करने वाले के साथ भी अच्छा करना सीखो। वर्तमान में साधुता रहेगी, भविष्य में जाकर के भगवत्ता मिलेगी। ऐसा चिंतन करना, तब आपके जीवन में एक एथिक्स प्रवेश करेगा, एक नैतिकता प्रवेश करेगी। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख। आप जैसा देंगे आपको वैसा मिलेगा, आप जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अच्छा चाहते हो तो अच्छा करें, और बुरा चाहते हो तो बुरा करें। अब जैसा आपको लगे वैसा करें। शेष आगे।